ऐसा आंकलन सभी का है। जी, मैं आता हूं सुजाता जी के पास। मोदी जी तो हर रोज आजकल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ऐसे तब मैं कहना चाहता हूं, इस ढंग से एकदम से इमोशनल हो जाते हैं। मुझे लगता है उनको कोई स्टेज वगैरह में कोई एक्टिविटी करके आए होंगे, वो भी रहेगी तो वहां भी चले जाए, एक अच्छा रोल मिल जाएगा रिटायरमेंट के बाद, तो अच्छी बात है। मुंबई में एक मुंबई थाना कल्याण, यहाँ पर एक चीज बड़ी स्ट्रांगली अब पिछले एक हफ्ते से निकल के आई है कि पूरा चुनाव मराठी वर्सेस गुजराती हो गया है। एक भावना घर कर गई है कि गुजराती हमको लूट रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट्स लेके वहां चले जाते हैं। और बीजेपी के भी कैंडिडेट, जहां मुंबई नॉर्थ ईस्ट से तो महेश कोटेचा जो है वो गुजराती को ही उसने टिकट दे दिया वहां पे। तो कहीं ना कहीं मुंबई के प्रति जो दो गुजरातियों का एक किस्म से प्रेम कहा जाए या नफरत कहा जाए, जो भी कहा जाए, लेकिन महाराष्ट्र को लेट डाउन करने का ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ते। और यहाँ का दरअसल एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी गिफ्ट सिटी के रूप में वो भी वहां बना लिया, ओलंपिक भी वहां ले जाना चाहते हैं, ये सब कुछ करना चाहते हैं। एक अच्छी बात यहाँ पर एक नजर आई है कि एटलीस्ट नागरिकों के बीच में ऐसी कोई आपस में दुर्भावना नहीं है, मराठी और गुजरातियों के बीच में वो प्रेम से रह रहे हैं, सद्भाव से रह रहे हैं। लेकिन दो ऐसी पार्टियां जिनसे बहुत बड़े नुकसान की उम्मीद थी कि वो दलित और मुस्लिम चंग को ले जा सकते थे, वीवीए और एआईएमआईएम, मतलब प्रकाश अंबेडकर की और ओवैसी साहब की पार्टी, ये दोनों की हालत निर्दलियों से बदतर हो चुकी है इस वक्त। मैं आपको सच बताऊं कि इनकी ना केवल सारे कैंडिडेट की जमानत जब्त होने जा रही है इस पर पूरे महाराष्ट्र के अंदर, बल्कि शायद इनको जनता अपना स्थान भी दिखाने जा रही है कि आप शायद अपनी औकात से बढ़कर दूसरों को जो डैमेज कर रहे थे, तो जनता इस बात को समझ गई। इवन मोहम्मद अली रोड का एरिया, भिंडी बाजार का एरिया जहां मुस्लिम आबादी काफी है, बांद्रा का एरिया जहां मुस्लिम आबादी काफी है, एक मुश्त मैं आपको बताऊं इंडिया गठबंधन के लिए वोटिंग करने जा रहे हैं। और जो रामाबाई नगर का एरिया है, जिसको मान खुर्द भी कहा जाता है, एक्चुअली घाटकोपर के साथ लगा हुआ है, थोड़ा गरीब एरिया, लेकिन वहां पे मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। यहाँ से पहले रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट जीता करते थे, जैसे कि हमारे एक साहबजादे हैं ना अभी इस टाइम जो मंत्री बने हुए हैं, नाम मेरे दिमाग से निकल गया उनका, एकदम से दिमाग में आते थे, कई बार नाम निकल जाता है, तो मंत्री भी है मोदी जी के उसमें, और कभी उल्टा सीधा बोलते रहते लोग। सर अरुण गावली भी तो वहां से चुनाव लड़ा करते थे। अरुण गावली भी, लेकिन ये एक तरह से यहाँ पे दलित आबादी बहुत है, मुस्लिम आबादी बहुत है, लेकिन इस बार ये भी सारे के सारे देखा जाए तो मुंबई नॉर्थ ईस्ट की उसमें ये संजय दीना पाटिल को वोट करने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक चेंज आ गया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगा कि अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सत्ता के बदलाव के सबसे बड़े न केवल सूचक बन गए हैं, बल्कि यहाँ से जो नए संकेत निकल के आ रहे हैं वो भारत की राजनीति को भी प्रभावित करेंगे। इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। सुजाता जी, आपने जो बात की ये 100% सही भी है, क्योंकि अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूंगी तो उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, वहां पर ये महसूस किया जा रहा है, और ये बिजनेस कम्युनिटी के माध्यम से ये बातें बाहर आती हैं। आम जनता भले ही अंधभक्ति भी करती हो कि गुजरात जो है पूरे बिजनेस को हाईजैक कर चुका है, और ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो महाराष्ट्र में है शिवाजी महाराज का, कि उन्होंने गुजरात फतेह कर ली थी, तो अब गुजरात वाले जो है वो बदला लेने की कोशिश करते हैं। और मुझे याद है आपकी इस बात से कि भगत सिंह कोश्यारी जी का भी एक बयान आया था जिसपे बड़ा बवाल मचा था, जब उन्होंने कहा था कि अगर गुजरातियों को और शायद राजस्थानियों को वहां से हटा दिया गया तो महाराष्ट्र जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल ही नहीं रहेगा। और इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आपने ये बात कही है, बिल्कुल ये सही है, मुझे याद आता है ना केवल गिफ्ट सिटी ओलंपिक्स, मगर वो जो सेमीकंडक्टर वाली फैक्ट्री है वो भी वहां चली गई, तो वेदांता भी वहां चली गई। और जो एक बार ये भी बात आ रही थी कि जो हीरा व्यापारी है उन्होंने भी विरोध किया था, क्योंकि ये पूरा हीरा व्यापार जो है वो उधर ही, क्योंकि सूरत तो है ही, वहां कॉन्सेंट्रेट करके वहां शिफ्ट भी करना चाहते थे। तो महाराष्ट्र की जनता आज जिस बात को कह रही है वो बात कहीं धीरे धीरे करके दूसरे लोग भी कह रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, क्योंकि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट दिख रहा है। और इसकी शुरुआत तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने करी थी, जब उन्होंने कहा कि सब कुछ गुजरात
एक्सक्यूज मी, ले जाया जा रहा है। जो भी आ रहा था तेलंगाना में उसे गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। उसी प्रकार से महाराष्ट्र की भी यही बात है कि जो इंडस्ट्री यहाँ आ रही है वो वहां शिफ्ट करी जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम अडानी और अंबानी को देख लीजिए, भले ही अंबानी जी मुंबई में मतलब रहे हैं, इतना लंबे समय तक सब कुछ वहां से स्थापित किया है तो वो गुजरात के ही ना। तो गुजरात वाला जो ये वाला एस्पेक्ट है, ये लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठा रहा है, और यही एक सवाल है जो पूरे देश की जनता को भी करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको याद कराऊं कि मैं बता दूं, महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत आक्रोश है मराठियों में मोदी के प्रति, क्योंकि बीजेपी ने उनको ये टोपी पहनाने की कोशिश की, शिवाजी की। एक्चुअली 2 दिन पहले जब अमित शाह भी थे और साथ में राजनाथ सिंह भी है, और ये शिवाजी की ट्रेडिशनल जो उनकी कैप होती है, ये वो है उनकी पगड़ी जो है। और जब मोदी को पहनाई तो लोगों में आक्रोश हुआ कि मोदी इतना बड़ा पाखंड रोज करता है, झूठ बोलता है, इसके सिर पर शिवाजी की कैप कैसे आ सकती, उसकी पगड़ी कैसे आ सकती। आपने दरअसल शिवाजी का अपमान किया है। और अब हमारे मुंबई के न्यूज़पेपर में हेडलाइंस हैं कि नाउ बीजेपी इज ट्राइंग टू कंट्रोल द डैमेज इट हैज डन टू द पीपल, की जो मराठी मानस जो है यहाँ के सारे, वो बड़े अपमानित महसूस कर रहे हैं कि इस जैसे आदमी के सिर पर, जो रोज पाखंड करता है, रोज झूठ बोलता है, उसके सिर पर शिवाजी का ताज नहीं आ सकता है, शिवाजी का मुकुट नहीं आ सकता है। बहुत आक्रोश है इस वजह से, और पासा पलट रहा है इसकी वजह से। जी, मैं इंफॉर्मेशन जी ये जो आपने बात कर रहे थे आप, रामदास अठावले जी, याद आ गया था मेरे को, मैं लिख के रख लिया था वो। सर वो कई बार एकदम से स्ट्राइक नहीं कर पाता है वो। जी, जो बात आपने कही है, मैं वही बात को कह रही हूँ कि जब शिवाजी महाराज को ऐसे देखा जाता है कि उन्होंने गुजरात फतेह करी और 2 गुजराती इस वक्त सब कुछ महाराष्ट्र से लेकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं गुजरात, तो निश्चित तौर पर अगर उनकी जो पगड़ी है वो पहनाई जाएगी मोदी जी को, तो ये कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे। और खास करके जब हमने देखा है कि ये देश परिवारों का देश है, और अगर परिवार में कोई वार्ता होती है तो सबसे पहले सार वहीं से निकलता है, उसके बाद हम चर्चा समाज में बैठ के करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यही रीति और यही रिवाज है। लेकिन मोदी जी को देखिए आप कि किस तरीके से उन्होंने परिवारवाद किया और अपनी पार्टी में परिवारवाद को बढ़ाया, तो वो जनता देख रही है, और महाराष्ट्र की जनता तो साफ देख रही है कि बाला साहेब ठाकरे का कैसा अपमान किया जब उनकी विरासत जो उनके बेटे के पास थी उसके ऊपर प्रहार किया गया। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी का एक कनेक्ट है लोगों के साथ, वो मुझे याद है जब वो मुख्यमंत्री बने तब भी जिस तरह से वो फेसबुक पे लोगों से कनेक्ट करते थे, और पैंडेमिक के दौरान मुझे ऐसा लगा था उस समय कि मतलब ये बहुत ही इनका स्टैचर बहुत बड़ा होने वाला है, जो हो भी गया है। और जिस तरह से मोदी जी कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं मैं डिटैच्ड हूं, मुझे कुछ किसी से लेना देना नहीं, वो तो प्रकट हुए थे वैसे भी। तो उनको जब ये बातें बोलते हुए सुना जाता है, किसी की माँ के ऊपर बोल दे रहे हैं, किसी और अपनी माँ के लिए अगर कोई उनसे कोई बात भी कह दे तो वो उल्टा कर देंगे, उसे घुमा देंगे। कभी कोई किसी की माता का अपमान नहीं कर सकता इस देश में, लेकिन उनको आदत है हर चीज को घुमा देने का। लेकिन जिस तरह के सवाल उन्होंने उद्धव ठाकरे जी के ऊपर उठाए हैं, जिनका सब कुछ छीन लिया, जनता ये देख रही है, तो क्या नाराजगी नहीं होगी। शरद पवार जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने बड़े नेता देश के, उनके साथ इस उम्र में आकर जिस तरह का व्यवहार किया गया उनकी पार्टी को तोड़कर, तो क्या आपको लगता है कि लोग बर्दाश्त करेंगे। ये देश, मैंने कहा ना, परिवार का है, और परिवारों का ये देश जो है, हर परिवार ये जानता है कि भाई मेरा परिवार आपस में प्यार भाईचारा बना के रखे। मोदी जी ने, आप जानते हैं कि हर परिवार के अंदर झगड़ा करवा दिया व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मैसेजेस भिजवा के, लेकिन आज जनता इस बात को पहचान रही है। और महाराष्ट्र के जो 13 सीट है उसमें से सबसे और आपको मैं एक चीज जरूर कहूंगी, क्योंकि मैं भी उस फेज से गुजर रही हूं जिसके बारे में कभी बाद में खुलासा करूंगी, कि जब मुंबई में चुनाव है तो मुंबई में ध्यान भटकाने के लिए यकीन रखिए कि कुछ ना कुछ होता रहेगा आज से लेकर 1 जून तक, क्योंकि ध्यान भटकाने के लिए ये नए नए मुद्दों को लेके आएंगे, चाहे वो राधिका खेड़ा जैसा मामला हो या स्वाति मालीवाल जैसा कोई विषय आ जाए, तो वो ये इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि देखिए जब हम बात कर रहे हैं ना, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर बात नहीं हुई है, लेकिन स्वाति मालीवाल जी जिनके साथ अगर गलत हुआ है तो उनकी पार्टी को कार्रवाई करनी भी चाहिए, और संजय सिंह का बयान भी आया है। मगर जिस तरह से बवाल मचा रखा है ना वो नेशनल मीडिया पर भाजपा ने,
वो साफ बता रहा है कि उनकी नर्वसनेस है। मोदी जी अब तो भाई मतलब उनकी झूठ की स्पीड देखिए आप कैसे बढ़ गई है। पहले वो झूठ बोलते थे, उसके बाद उसको मतलब एक झूठ को मतलब पलटने के लिए दूसरा झूठ जब बोलते थे तो कुछ समय होता था बीच में। अब तो ऐसा हो रहा है, पहले ये हो रहा था एक दिन ये बोला दूसरे दिन ये बोला, अब तो ये हो रहा है एक मीटिंग में ये बोला, अगली मीटिंग दूसरे राज्य में है, वहां जाके कुछ और उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। तो ये जो हो रहा है ना, ये बहुत चिंता का विषय भी है क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पद पे है। लेकिन जनता जागरूक होती है और जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं वो कौन सी सीटें हैं, वो सोचिए, अर्बन पॉपुलेशन के साथ ये रूरल पॉपुलेशन की भी बात हो रही है। तो अगर हम मुंबई की बात कर रहे हैं तो हम बिहार में जैसे देख लीजिए कि जिन सीटों की बात कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में जिन सीटों की बात कर रहे हैं वो उनमें बहुत सारा रूरल एरिया भी आ रहा है और लोग जागरूक है। ये सारे सीट अगर आप इनको स्टडी करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहां के लोग पॉलिटिक्स के बारे में बहुत वार्ता करते हैं, चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी ये मैसेज है कि सारा काम जो है वो गुजरात को क्यों जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, अगर वहां का सारा कार्य भी चला जा रहा है गुजरात में तो निश्चित तौर पर इस वक्त ये देखने का विषय होगा कि इनकी पार्टी के जो लोग हैं अंदर खाने जो आपस में भी लड़ रहे हैं, जो कैंडिडेट्स को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अदिति सिंह का आपको बता दूं कि अभी जो शुक्ला जी ने कहा वो तो बिहार में, कभी नोएडा में, कभी कहीं पे प्रचार करते हुए दिखाई दे रही है, वो प्रचार नहीं कर रही है रायबरेली में। और अगर ऐसा मैसेज जा रहा है कि दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ उनकी अपनी पार्टी के लोग वहां पे, तो मेरी बात प्रूव हो जाती है। आखिरी में ये जरूर कहूंगी कि हमने देखा है कि अमेठी की लड़ाई में स्मृति ईरानी जी को कितना बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता था, हर जगह जाके पूछती थी। राहुल गांधी आए थे, प्रियंका गांधी आई थी, गांधी परिवार का कोई आए, उनका उनका जो कद जबरदस्ती बढ़ाया जाता था, वो कद देखिए क्या हुआ। तो आज जनता पहचान गई है और मुझे लगता है कि अगर एक आखिरी बात जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पे, थोड़ा विषय से अलग ही है। गुजरात के कैडर के सारे लोग आपने देखा होगा सेंटर में लाए गए, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे भी लाए गए थे। उसमें क्योंकि मेरा एक छोटा राज्य है उत्तराखंड, वहां से भी मैंने देखा, क्योंकि ये भी प्रयोगशाला है, यहां से भी लोगों को ले जाया गया था। तो बहुत गुस्सा भी है इस विषय को भी लेकर, ना केवल इंडस्ट्रीज मगर इस विषय को लेकर भी है कि आखिर ऐसा क्यों है कि गुजरात के लोगों को सेंटर में जाके रखा गया। मैं नाम नहीं लूंगी, मैं दो ऐसे लड़कों को जानती हूँ जो 2004 में मतलब उन्होंने पास आउट किया था यहाँ के एक बहुत बड़े स्कूल से और मोदी जी की टीम में वो आ गए थे। एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा सारा टाइम दिल्ली में उनके साथ उनकी टीम में रहता था। उनके पिताजी की इंडस्ट्रीज जो है गुजरात में, उसने बहुत मतलब बहुत बड़ा वो। और आज सवाल ये उठ रहा है कि आखिर गुजरात के लोगों को ही सारे काम क्यों मिल रहे हैं, ये इसका रोष है। जी बिल्कुल, मैं सुनील जी के पास आता हूँ, उनको कहीं जाना भी है तो एक छोटी टिप्पणी ले लेता हूँ उनसे। इस